नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यव्रत सॉन्ग राइटर। हमारे गाना लिखो चैनल में सभी सिंगर और दोस्तों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सिंगर बनने का नया तरीका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटी उसे भी दबा दीजिए करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा, तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों, बताते हैं सिंगर बनने का नया तरीका। तो दोस्तों, आज मैं सिंगर बनने के 3 तरीके बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका है कि देखिए दोस्तों, आपको 20 या 30 मिनट रोज़ाना आपको ओम नमः शिवाय कहना होगा। देखिए, ऐसे हाथ करके घुटनों पे आप रख कर ओम नमः शिवाय का हमेशा आपको बोलना पड़ेगा, कम से कम 20 या 30 मिनट लगातार। इससे क्या होगी, आपकी जो गला होगी, ये गले जो हैं एकदम फ्रेश हो जाएंगे। और ओम नमः शिवाय आपको किस प्रकार से करना मैं उसे बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो हाथ है ये आपके घुटनों पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आपको एक ही सांस में बोलना है ओम नमः शिवाय। ऐसा नहीं कि आप डबल सांस में बोलें, एक ही सांस में ओम नमः शिवाय बोल लेना है। ओम मतलब थोड़ा देरी तक आपको कहना है। जब लगे कि आपका सांस टूटने वाला है तो ओम तो आप बोल ही रहे हैं, नमः शिवाय बोल देना है लास्ट में आपको, मगर एक ही सांस में होना चाहिए। दोस्तों, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, रोज़ाना बोलता हूँ। तो देखिए मैं बहुत अच्छा गाना गा लेता हूँ, कोई कमी नहीं है मुझे गायकी में। कोई भी गाना है मैं गा लेता हूँ, और मैं हमेशा डेली मैं ओम नमः शिवाय बोलता हूँ। 20 या 30 मिनट ज़रूर बोलता हूँ। और दोस्तों, इससे बोलने से 2 फायदे हैं। एक, आप शिव शंकर भगवान का ये मंत्र है, सबसे बेस्ट मंत्र है। इसे बोलने से भगवान की पूजा भी होती है, भगवान को आप रोज़ नमस्ते करते हैं और आपकी गायकी भी सुधर जाएगी। ओम नमः शिवाय आप खड़े होकर भी कह सकते हैं और बैठकर भी आप कर सकते हैं। तो बैठकर आपको घुटने पर ये इसको ऐसे रखना होगा। खड़े होकर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप सीधा खड़ा हो जाइए और ओम नमः शिवाय आप कहते रहिए। चाहे भगवान के फ़ोटो के सामने, शिव शंकर भगवान के फ़ोटो के सामने भी आप कर सकते हैं। इससे पूजा भी बढ़िया से होती रहेगी प्रभु की, और आपकी गायकी भी सुधर जाएगी। तो दोस्तों, 2 फायदे हैं ओम नमः शिवाय करने से की। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि आप आईने या शीशे में अपना चेहरा देखकर गाना गाएं। जैसे कि मान लीजिए आईने में देखकर गाना गा रहे हैं तो आपकी बॉडी पूरी जो बॉडी उसमें दिखेगी। आप ऐसा करिए, छोटे शीशे में आपको देखकर नहीं गाना है, बड़े शीशे में देखकर गाना है, ताकि आपका आधा शरीर उसमें दिखे। तो आपकी बॉडी दिखेगी, आपके चेहरा दिखेगा, तो आपको पता लगेगा कि मैं डर के गा रहा हूँ कि नहीं गा रहा हूँ, ठीक है। तो शीशे में देखकर गाएंगे तो बहुत लाभदायक होगा, जल्दी सीख जाएंगे। और एक्टिंग में भी ये लाभदायक होता है। शीशे में देखकर अगर आप एक्टिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत लाभदायक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है कि आप जो भी गाना सुने उस गाने पे प्रैक्टिस करें गाने के लिए। जैसे कि कोई गाना चल रहा है, उस पर गाने की प्रैक्टिस करें, और आप गाना जो सुन रहे हैं वो स्लो नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा तेज़ करके सुनिए, ताकि आपका कान सुन सके कि यह म्यूजिक है और यह जो सिंगर है गाना गा रहा है। यानी कि आपको जो भी गाना सुनना है उसे तेज़ करके ही सुनना है, स्लो में नहीं सुनना है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि हमारा यह 3 जानकारी आपको कैसा लगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।